नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे EMRS टीयर 2 एग्जाम के बारे में। आपका एग्जाम कब तक होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। साथ ही साथ हम आपको इस बात की जानकारी देंगे कि टीयर 2 का प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, कौन कौन से हमें रूल अपनाने चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम सारी बात बताएंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, ये वैकेंसी का इंतजार एक लंबे समय से चल रहा था। जैसे ही वैकेंसी आई और आपने देखा भी कि आपको फॉर्म भरने का मुश्किल से 1 महीने का समय मिला और उसके कुछ दिन बाद ही आपका एग्जाम संपन्न करा लिया गया। जैसा आप लोगों ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा कि बहुत तेजी में फॉर्म आएगा और बहुत जल्दी हमारा एग्जाम हो जाएगा। आपने देखा कि किस तरीके से फॉर्म निकले थे, उसके बाद फिर किस तरीके से एग्जाम डेट भी आउट हो गया और फिर उसके बाद आपके समय पे एग्जाम करा लिया गया। अब मन में अब इस बात का हेडेक है कि इस बार तो रूल चेंज है, टीयर 2 का एग्जाम है, तो टीयर 2 का एग्जाम हम देंगे कैसे देंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कैसे अपने पढ़ाई को हम बूस्ट करें, किस लेवल पे हम पढ़ाई करें, सारी बातें आपको बताएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक आप बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि टीयर 2 का एग्जाम कब तक हो सकता है, उसकी संभावित तिथियां क्या हो सकती है। तो देखिए, हम अगर आपको बता दें कि आपकी ज्वाइनिंग 2026 के सत्र में ही करानी है, उसको डिले किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है, तो ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम जो है होली के बाद संपन्न करा लिया जाएगा। कोई अगर आपको ये जानकारी दे रहा है अप्रैल में होगा, मई में होगा, जून में होगा या अभी 4 महीने बाद होगा, तो वो आपको गलत जानकारी दे रहा है। ऐसे जानकारी से आप जो है दूर हो जाइए, क्योंकि ये बात एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपकी ज्वाइनिंग हर हाल में जून से जुलाई तक करा ली जाएगी, तो आपका एग्जाम भी इधर ही करा लिया जाएगा। ये मान के चलिए कि अगर हम आपके एग्जाम डेट की बात करें तो 15 से 20 मार्च में आपका एग्जाम जो है करा लिया जाएगा। इसमें ये ज्यादा लेट नहीं करेंगे। और जब 15 से 20 मार्च में अगर आपका एग्जाम करा लिया जाएगा तो ये मान के चलिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका मई में हो जाएगा, मिड मई में या फिर मई के लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा और जो आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो आपकी जून से जुलाई तक जो है आपको आपके संबंधित विद्यालय पे ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो ये पूरा जो मैं डेट दिखा रहा हूं, इस डेट को आप नोट कर लीजिए, इससे कहीं भी डेट इधर या उधर नहीं जाएगी। इसी डेट पे सारी चीजें आपको संपन्न होते हुए दिखाई देगी, तो इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर चलो ये तो डेट क्लियर हो गए, अब एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि इस बार जो है पूरा नियम चेंज है। नियम क्यों चेंज है? क्योंकि पहले जब टीयर 1 का आप एग्जाम देते थे, वो एक एग्जाम होता था, उस एक एग्जाम के बेस पे आपकी मेरिट बनती थी और फिर बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाती थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाती थी। लेकिन इस बार जो समीकरण जो चेंज है, वो समीकरण ये चेंज है कि 40:60, यानी कि अब जो टीयर 2 का एग्जाम होना है इसमें 40 नंबर आपको एमसीक्यू हल करना है और 60 नंबर जो है आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे हल करना है। और ये जो आपका जो पूरा पेपर होगा ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट होगा टीजीटी में या पीजीटी में, उसी का पूरा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि अदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि आपका सब्जेक्ट पे कमांड पूरा चेक किया जाएगा कि आपका यहाँ पे नॉलेज कितने डेप्थ में है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें इस एग्जाम में यानी कि टीयर 2 के एग्जाम में कौन डिसाइडेशन फैक्टर बनेगा, मतलब रिजल्ट के लिए कौन सबसे बेस्ट यहाँ पे पड़ेगा। तो देखिए, जो 60 नंबर का आप डिस्क्रिप्टिव देख रहे हो, यही आपका यहाँ पे सबसे मेन फैक्टर पड़ेगा। अगर डिस्क्रिप्टिव कोई बच्चा बहुत अच्छे से तैयार करके जाएगा, एग्जाम में अच्छे से आंसर लिखेगा, तो उसका वहां पे सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर जिन बच्चों ने कभी मेंस का एग्जाम दिया होगा, जीआईसी के मेंस का या फिर पीजीटी के मेंस का कभी एग्जाम दिया होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से होता है और किस लेवल का क्वेश्चन आता है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम केवल 9th
और केवल 10, केवल 11 और केवल 12 की बुक हम देख के जाएंगे और एग्जाम क्रैक कर लेंगे, तो इतना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो आपका ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लेवल का होगा। इसमें आप ये अगर सोचेंगे कि बेसिक पूछेगा, तो बेसिक के जगह यहाँ मॉडरेट से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी में बटा हुआ मिलेगा, जिसमें 250 शब्दों में, 150 शब्दों में और 50 शब्दों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इसका आंसर आपको इतने शब्दों के अंतर्गत देना है, और टाइम लिमिट भी होगी। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनका जो है लिखने का आदत छूट चुका है, तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और ये बात मैं अक्टूबर से मैं आप सबको मैं बता रहा हूं कि भाई लिखने पे आप प्रैक्टिस बना के रखिए, वो एग्जाम आपका मेन है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपका यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। इसमें अगर आप मात खा गए तो आपका यहाँ पूरा का पूरा रिजल्ट बेकार हो जाएगा, और टियर 2 आपके लिए पास करना यहाँ पे बहुत टफ हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आपको 3 रूल बनाना है टियर 2 का एग्जाम पास करने के लिए। रूल 1 में सबसे पहले हम ये नहीं कहेंगे कि भाई 9, 10, 11, 12 पढ़ना बेकार है। बिल्कुल पढ़िए, एनसीईआरटी उतारिए और उसको पूरा का पूरा जो है आप रीड करिए। उसमें जो मेन टॉपिक्स हैं उनको पढ़िए। देखिए क्वेश्चन किस वे में पूछा जा रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका है, उनको देखिए, उनको जो है अपने माइंड में सेटअप बनाइए, उसको पढ़िए। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है, जैसे ग्रेजुएशन लेवल में अगर आपने पढ़ाई की है, ठीक है, यूजी लेवल में, तो उस यूजी लेवल या फिर पीजी लेवल के नोट्स को भी साइड में देखते रहिए अपने सिलेबस से कोरिलेट करके। जैसे मान लो साइंस में अगर आप मैग्नेट पढ़ रहे हो, ठीक है, इंटर लेवल का, 9th लेवल का या 10th लेवल का मैग्नेट पढ़ रहे हो, तो आप देखो कि अपर लेवल में मैग्नेट में और क्या क्या चीजें यहाँ पे ऐड की जा रही है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ठीक है। या मान लो आप हार्मोन्स पढ़ रहे हो, बायोलॉजी का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो हार्मोन्स में आप आगे जाके और देखो कि और हार्मोन्स में ब्रॉड लेवल पे क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, समझ गए। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन के लेवल को डाउन से जो है अपर में जाइए आप। जब तक आप अपर में नहीं जाएंगे तब तक आप उसके पैटर्न को पढ़ नहीं पाएंगे। तीसरा क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आंसर है आपके एनसीईआरटी में, उनको निकालिए, उनको यहां पर पढ़िए। जब तक आप क्वेश्चन आंसर नहीं निकालेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। पढ़ने के साथ साथ जैसे मान लो कि दिन में अगर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, तो उस एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसकी यहाँ पे आंसर राइटिंग जरूर कीजिए। जैसे सपोज दैट आपने दिन भर में एक आंसर तैयार किया कि चलो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे तैयार है, तो उसको बिना देखे एक लाइन वाली पेज पे ऐसे जो आती है, आपने जो ग्रेजुएशन पे एग्जाम दिया होगा, उस लाइन वाली पेज पे उस आंसर को लिखना चालू कीजिए। देखिए कंटेंट आप किस तरीके से लिख पा रहे हैं, कितना कंटेंट आप वहां पर दे पा रहे हैं, किस तरीके से कंटेंट को आप कॉन्साइज वे में लिख रहे हो, कितना मतलब मैटर को बहुत कॉन्साइज में लिख रहे हो, बहुत डायग्रामेटिक तरीके में लिख रहे हो, ये सब चीजें देखिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं जब आंसर राइटिंग करते हैं तो केवल वो ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि वो डायरेक्ट जो है ऐसे डैश करके लिखना चालू कर देते हैं। लिखने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है, उसमें 5 या 6 हेडिंग आनी है, तो हर हेडिंग को आप नीचे अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करने के बाद डैश लगाएंगे, फिर अगले लाइन से लिखना चालू करेंगे। इससे ये क्या होगा कि आपका पूरा जो आंसर होगा वो एक मैनर में दिखाई देगा और उसका क्या होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके रिजल्ट पे। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको जाननी पड़ेगी और इस पे काम करना पड़ेगा। तो ये इतनी सारी चीजें जो मैं बताया हूं उसको फॉलो अप कीजिए, इस पे काम कीजिए। और एक और सूचना मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप इतना करने में असमर्थ हैं, आपको दिक्कत हो रही है कि इतना सा टाइम नहीं है, कैसे इतने कम समय में हम चीजों को देखेंगे, कैसे हम चीजों को यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, इतना कम समय में कैसे हम वो भी देखें, ये भी देखें, सिलेक्टेड पढ़ें कि नॉन सिलेक्टेड पढ़ें, तो हम आपको बता दें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ एक सेपरेट टियर 2 का बैच चलाया जा रहा है। इस टियर 2 के बैच में अगर हम आपको बता दें तो हम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि आपको आंसर कितना लिखना है, कितना कंटेंट देना है, आंसर को कैसे मॉडिफाई करना है, कौन कौन सी गलतियां आंसर राइटिंग में नहीं करनी है, कितना आपको कंटेंट अच्छा से अच्छा लिखना है, सब कुछ आपको यहाँ कंप्लीट करके बताया जाएगा।
कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मॉडल पेपर उसका कैसा होगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, लेवल क्या होगा, सारी बातें आपको बताएंगे। और आपके सब्जेक्ट का उन्हीं क्वेश्चंस का हम नोट देंगे जो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 90% होगी आपके एग्जाम में आने की, यानी कि उतना ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमको देखने को मिल जाएगा। तो इन सब के लिए हमारे यहाँ टीयर 2 का एक सेपरेट बैच चलाया जा रहा है। अगर आप टीजीटी की या अगर आप पीजीटी की या अगर आप नॉन टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे हॉस्टल वार्डन हो गया, जेएसए हो गया, चाहे आपका टीजीटी लाइब्रेरियन हो गया, चाहे टीजीटी हिंदी हो गया, टीजीटी इंग्लिश हो गया, टीजीटी एसएसटी हो गया, टीजीटी साइंस हो गया, टीजीटी आर्ट हो गया, टीजीटी मैथ हो गया, या पीजीटी में बायोलॉजी हो गया, जियोग्राफी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इन सब का एक सेपरेट बैच चलाया जा रहा है। इस बैच में जितना मटेरियल्स आपको दिया जा रहा है, जितना टास्क आपको दिया जा रहा है, जैसे से आपको बताया जा रहा है, उसको आप फॉलो अप कीजिए और उस सीक्वेंस को फॉलो अप करते हुए आप आगे बढ़िए। इस बात की श्योरिटी है कि आपका एग्जाम आपका जरूर निकलेगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको भटकना नहीं है, सारी चीजें कंप्लीट करके आपको दी जा रही है। अगर हम बात करें प्राइस की, तो इस बैच की प्राइस बहुत नॉमिनल रखी गई है, स्टूडेंट फ्रेंडली है पूरी तरह से, 251 रुपए इसकी प्राइस रखी गई है। तो आप जुड़ के टीयर 2 की अच्छी से तैयारी करके आप अपनी एक सीट निकाल सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, किसी बात का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अपने एग्जाम के प्रति, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने एग्जाम को सफल बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।